हेलो मेरी प्यारी जनता। आज मैं हाजिर हूँ इसके 7 चैप्टर के साथ। सो सॉरी फॉर दिस मच डिले, बट यू अंडरस्टैंड ना, आप सभी लोग समझ जाते हो। जो कि मैंने अभी मानवा स्टार्ट किया यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, दैट मेक्स मी मोटिवेटेड। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर की शुरुआत हुई वहीं से जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। हमें बताई जाती है हमारी सेलेना जो कि नोटिस बोर्ड पर देख रही होती है कि किस किस की फ़ोटोज़ लगी है। और वहाँ पर जो कोई भी यार औरतें बात कर रही हैं, लड़कियाँ बात कर रही हैं कि हमें लगता है कि ये उन स्लेव्स के बारे में सोच रही हैं। उनका दिल कितना अच्छा है, मतलब भाई हीरे सोने का दिल है उनका, मतलब इतना कोई किसके बारे में ही सोचता है। और हमारी सेलेना अपने ही ख्यालों में खोई होती है और कहती है कि वालहेल, मुझे उम्मीद है कि तुम ज़िंदा होगे। और उसके बाद उसके मन में ही हमें बताया जाता है कि वो कहती है कि जो भी जीतेगा मुझे पूरा यकीन है कि वही वालहेल होगा। और जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो हैं बारिस्कर, जिसका वो इलाज कर रही है, और दूसरा है फायर मॉथ, और तीसरा है क्रो। क्रो भाई कौआ नहीं, क्रो। तो इन तीनों के भी मतलब डार्क हेयर हैं, और हमें जैसा मालूम है कि वालहेल की भी डार्क हेयर है। और उसके बाद हमें सीन बताया जाता है सेलिना कहीं का दरवाज़ा खोल रही होती है, और हमें बताया जाता है वो जा रही है आइसोलेशन रूम में। बट उसके दिमाग में वही है कि प्रिस्ट मना करा होता है कि आप आइसोलेशन रूम में ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। बट हमारी सेलिना उसे डिनाई कर कर आ गई होती है। और उसके मन में और सेलिना अपने मन में कह रही होती है कि हाँ मैं मानती हूँ वो मेरे बारे में थोड़े चिंता करता है, बट हाँ उसका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा ओबीडियंट ही है। और जहाँ तक बात रही बारिस्कर की, उस जैसे सुंदर चेहरे को भाई कौन ही नहीं देखना चाहेगा। मतलब इतना सुंदर गोरा गोरा मुखड़ा, नीली नीली आंखें, मतलब यार उसे देखकर कसम से मतलब इतना हैंडसम मैन ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब मज़ा आ जाए भाई, इतना हैंडसम होना एक गुनाह ही होगा। और सेलेना जो कि प्रोटैगनिस्ट है तो उसकी अननेचुरल ब्यूटी है, तो इसके चलते तो उसके आसपास भाई लड़कों की तो कमी ही नहीं होगी। जैसे कि हमें इस पिक्चर में बताया ही जा रहा है, सेलेना बैठी है और आसपास में लड़के ही लड़के हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे आइसोलेशन रूम की तरफ, जहाँ पर हमारी प्यारी सेलेना जा रही होती है बैरिस्कर को हील करने। और वो कहती है कि भगवान कितना अंधेरा है इधर यार, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि जेल है, जेल मोनेस्ट्री ऑफ कोर्स जेल है, यहाँ पर इतना अंधेरा तो होना ही है। और इसके अंदर इतना अंधेरा है कि मतलब कोई पता ही नहीं लगा सकता बाहर से देखकर कि मतलब जो अंदर के आदमी है वो पता ही नहीं लगा सकते कि बाहर दिन है या फिर रात, क्योंकि वो एक ही जैसा है। यहाँ पर ना तो कोई विंडोज़ है ना कुछ, मतलब और इनके लिए मतलब दिन और रात एक बराबर ही है। और इतने मतलब दिन और रात का फ़र्क कर पाना मुमकिन ही नहीं है। मैं जब अगली बार आऊँगी तो मैं एक लैंप लेकर ज़रूर आऊँगी। अब चलो इसे छोड़ो, मैं उसकी प्रेजेंस को ही फील कर सकती हूँ, और मुझे लगता है कि वो भी सोया हुआ है। पर हमारा बैरिस्कर सोया नहीं होता है, वो हमारी सेलिना की गर्दन पकड़ देता है भाई साहब। गर्दन पकड़ कर उसे दीवार पर मतलब भाई क्या बताऊँ मैं, दीवार पर सटा देता और अपनी तलवार को उसके आसपास मतलब उसके कंधे की साइड ही रख देता है। हमारी सेलेना इसे देखकर मतलब उसकी तलवार को देखकर डर जाती है, और फिर वो बारिस्कर की तरफ देखकर मतलब डर लगेगा ही ऑफ कोर्स यार, जब आपके सीने को पकड़ कर कोई ऐसे तलवार रखेगा। पर हाँ, गलती से बारिस्कर ने पकड़ दी होती है हमारी सेलेना की चेस्ट, और तुम समझ रहे हो ना। और ये मतलब उसके बाद बारिस्कर खुद ही पीछे हट जाता है और कहता है कि ओ ओ नो, मैंने कुछ गलत जगह टच कर लिया। और उसके बाद हमारी सेलेना कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब काफ़ी ठीक हो गए हो, और ये तुम्हारा मतलब बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई है, और तुम्हारी कोई भी स्कार नहीं दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक ही हो। हमारा बारिस्कर इन सब बातों को साइड करता हुआ पूछता है कि तुम हो कौन, तुम हो कौन। और हमारी सेलेना कहती है कि अब बताऊँ तो बताऊँ क्या, मैंने इससे पहले भी बताया था कि मैं एक ट्रेनी हूँ। अगर मैंने इसे बताया कि मैं एक नोबल लेडी हूँ तो ये मुझे मार ही डालेगा, इधर से ज़िंदा तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, इसकी मैं भी मतलब पूरी गारंटी देती हूँ। और फिर हमारा बारिस्कर फिर से पूछता है कि मैंने पूछा तुम हो कौन। और हमारी सेलेना कहती है मैं बस एक ट्रेनी हूँ, जो कि टेम्पल की ट्रेनी हूँ। और हमारा बारिस्कर कहता है ट्रेनी, हाँ तो तुम यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट के कहने पर आई हो, क्यों बताओ, हाँ
तुमने मतलब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखी है और उसके बाद तुम यहाँ आई हो मुझे हील करने। मतलब तुम्हारा क्या असली इंटेंशन क्या है? और हमारी सेलिना अपने दिमाग में सोचती कहती है कि मतलब ये बक क्या रहा है। मतलब टूर्नामेंट को जीतने के लिए कई बार बोलियाँ लगाई जाती हैं, बट स्टिल मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ यार। मैं ऐसे में भी इसे जो जीतने के ख्वाब देख रहा है ना, वो नहीं होने वाले, क्योंकि फायर माउथ और क्रो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं। और मतलब मुझे इसे वार्न कर देना चाहिए उन दोनों के बारे में, क्योंकि इसे जीतना ही पड़ेगा। मतलब चलो यार फर्स्ट ना आए, सेकंड तो आए कम से कम, लाइक इसकी लाइफ फ्रीडम तो मिल जाए इसको। और हमारा बैरिस्टर पूछता है कि क्या? और हमारी सेलेना कह रही है कि क्या क्या तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें जब मैं पिछली बार तुम्हें ठीक करने आई थी तब मैंने तुम्हें हर चीज़ समझाई थी। और हमारी सेलिना ही कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यार प्लीज़ मतलब ज़िंदा रहना, अपने मतलब फर्स्ट ना हो सेकंड आ ही जाना ताकि तुम अपने आप को बचा सको। और हमारा बैरिस्टर पूछता है कि क्यों मतलब तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और हमें तो मालूम है कि सेलिना ऐसा क्यों कह रही है। और हमारा बैरिस्टर अपने ही दिमाग में सोच रहा था कि ये कर क्या रही है। मतलब हमारी सेलिना उसे बैठाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम पहले शांति से बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारा इलाज ढंग से कर सकूं। बैरिस्टर भी चुपचाप नीचे बैठ जाता है और उसे मालूम है कि सेलिना उसका ट्रीटमेंट करने वाली है। सेलिना उससे पूछती है कि तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा, मतलब दर्द वर्द इतने सारे चीरे वीरे लगे हुए हैं, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? पर इसका शर्माता हुआ कहता है कि वो कुछ कहता ही नहीं है यार। हमारी सेलिना उसे जो होता है ना, ज़बरदस्ती दवाई पिला देती है। भाई ये सीन क्या ही मैं बताऊँ, शब्द नहीं है। सेलिना कहती है कि प्लीज़ इस ड्रिंक को पी लो, इस ड्रिंक को नहीं इस दवाई को पी लो। और वो अंधेरे में उसके होंठ होंठ ढूंढने लगती है और उसे उसका मुंह मिल जाता है। और वो कहती है, मन में सोचती है कि क्या ये इसका मुंह है, मुझे अब दवाई पिला देनी चाहिए। चलो ठीक है कि मतलब मुझे और वो उसको बारिस्कर को टोरी से कंपेयर कर रही थी, जो कि उसका मतलब रियल लाइफ में कुत्ता था। और वो कहती है कि एक बार उसने मुझे खाया भी था यार। बारिस्कर भी उसी की तरह है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी बिल्कुल अच्छा। बट चलो ये मुझे कम से कम खुद को टच करने तो देता, बट टोरी ऐसा नहीं था, वो तो मुझे काट ही देता था। उसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें एक कुत्ते से कंपेयर कर दिया, बट तुम एक वैसे नहीं हो, तुम थोड़े बड़े कुत्ते हो। अरे यार क्या बक रही है ये लड़की। उसके बाद सेलिना उसे दवाई पिलाते हुए उसके गले पर हाथ रखती है, जहाँ पर वो कहती है कि इसका एडम एप्पल है ना, वो मतलब बिल्कुल ग्रोन है। और सेलिना इन थॉट्स को साइड करते हुए कहती है कि तुम पियो पियो, धीरे धीरे पियो, मज़े से पियो। बट उसके हाथ अभी भी बारिस्कर के गले पर ही होते हैं। हम बारिस्कर ने पूरी शीशी दवाई की पी ली होती है। सेलिना कहती है कि ये अच्छी बात है कि इसने पूरी की पूरी शीशी पी ली क्योंकि इसके ही लिए अच्छी है। बारिस्कर भी उस शीशी की तरफ देखकर और सेलिना की तरफ देखकर पूछता है कि तुम कौन? मतलब उसका यही चला होता है। और हमारी सेलिना कहती है कि अब मेरी बारी है, जब ये शांति से बैठा हुआ है तो मैं इसे हील कर दूंगी और हील करके यहाँ से निकल जाऊंगी। और उसके बाद वो अपनी हीलिंग का काम स्टार्ट कर देती है, जो कि गॉड से प्रे कर रही होती है और माना क्रिस्टल को हाथ में लेती है। और उसके बाद प्रे करने लगती है कि भगवान जी मैं आपसे प्रे करती हूँ कि इस आदमी की जो भी इंजरीज़ हैं उसे हील कर दो, इसे ठीक कर दो, ये ठीक होना ही डिज़र्व करता है। हमें कि तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्या ये काम नहीं कर रहा, क्या मतलब कैसे? और उसके बाद वो सोचती है कि कहीं जो बैरिस्टर है वो बिल्कुल ठीक तो नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक तो नहीं है, या फिर ये पत्थर ही काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद सेलिना भी उठ जाती है और वो कहती है कि यार मुझे भी पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे ठीक करते करते मेरे खुद के हालात ख़राब हो गए। पर तभी बारिस्कर उसके हाथ मतलब बाजू पकड़ लेता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और ये सुनकर हमारी सेलिना कहती है कि सेलिना पीछे मुड़ती है, वो कहती है अभी कुछ नहीं है। पर इसकर कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, मेरे साथ रुको। अरे भाई इसका चेहरा देखकर कौन ना पिघल जाए। सेलिना कैसे नहीं पिघली, मैं यही सोच रही हूँ। और उसके बाद हमारी सेलिना उसे पीछे मुड़कर देखती है और हमें मालूम है कि सेलिना को जाना ही पड़ेगा, बिकॉज़ उससे काम है। ऑफ कोर्स शी इज़ अ प्रिंसेस, शी हैव मैनी वर्क्स। और वो कहती है कि
तुम्हारा नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे माफ़ कर दो यार। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, मैंने तुम्हारे पास तो ट्रेनी वेनी बता दिया है, मैं खुद एक प्रिंसेस हूँ। ये वो मन में सोच रही मतलब यार मैं खुद के तुक्के सट रही हूँ, जड़ रही हूँ। बट हमारे बारिश का थोड़ा सा जो होता है ना, मुँह बनाकर थोड़ा सा सैड हो जाता है। और वो कहता है कि यार पता नहीं क्यों से मतलब फ़ैमिलियर एहसास होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे दिल के करीब का ही कोई इंसान हो। और मुझे याद नहीं कि इसने पहले क्या किया है, बट स्टिल मतलब ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ैमिलियर जो होती है ना वाइब, वो देती है। हमारी सेलेना उस आइसोलेशन रूम से बाहर निकलती है और इसी के साथ होता है सेकंड चैप्टर ख़त्म। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आपके प्यार के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, फॉर लाइक एवरी लिटिल थिंग। बट यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर भी कर लिया करो अगर आपके फ्रेंड्स देखते हैं मानवास। थैंक यू वेरी